Hello everybody, it's your teacher Preeti ma'am. Today we are here with a new topic from class 11th, chapter 4, Landscape of the Soul by Nathalie Troveroy. So let's begin with our introduction of the topic. Let's start. This chapter contains two essays written by two different writers on the topic of art. In the first piece, written by Nathalie, the writer praises the Chinese art. He compares the European art with the Asian one. In Europe, the art aims at giving a perfect illusionistic likeness. In Asia, and art presents the inner life and spirit. The second part of this chapter deals with the outside art. It is the art by those people who are not basically artists. They have had no formal training in arts, yet they have produced masterpieces. The Rock Garden of Chandigarh is an example. Without any formal training in art, Nek Chand has produced a wonderful piece of art made from stone and other useless material. So that's the introduction. Now let's begin our chapter with complete explanation. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. क्या है? एक बहुत वंडरफुल ओल्ड टेल मीन्स स्टोरी बताई गई है, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है एक पेंटर के बारे में हुज नेम इज वू दाओजी। और कौन सी 18th सेंचुरी का वो रहने वाला था, यानी 18th सेंचुरी में वो था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द तेंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, वू दाओजी की जो लास्ट पेंटिंग थी वो क्या था? एक लैंडस्केप था जो तेंग एम्परर था ज़ुआनज़ोंग, उन्होंने ऑर्डर किया था बनाने के लिए, अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। और मास्टर मीन्स हियर वू दाओजी, उन्होंने क्या था? एक ऐसा हिडन वर्क बनाई, हिडन पेंटिंग बनाई बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड मीन्स पीछे, स्क्रीन के पीछे, और ताकि सिर्फ उसको एम्परर ही देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। अब क्या था? जो उनकी काफ़ी टाइम तक जो एम्परर था, उन्होंने इस वंडरफुल सीन को बहुत ज़्यादा प्रेज किया, एडमायर किया, प्रशंसा की। और उसमें क्या क्या था? फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, और जो क्लाउड्स थे वो फ्लोट कर रहे थे। फ्लोट मीन्स स्विम, यानी तैर रहे थे। इमेंस स्काई, इमेंस मीन्स बड़े स्काई में, यानी फैले हुए एक स्काई में वो फ्लोट कर रहे थे क्लाउड्स। और जो मैन थे वो हिली पाथ्स मीन्स रास्ता, जो पहाड़ियों के रास्ते उस पे, और जो बर्ड्स थे वो फ्लाइट कर रहे थे, उड़ रहे थे। लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। पेंटर ने एम्परर को कहा, सर इस केव के अंदर क्या है? जो माउंटेन के फुट है, फुट मीन्स नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ क्या रहती है? एक स्पिरिट रहती है। ड्वेल्स मीन्स टू लिव, जहाँ पर एक स्पिरिट रहती है। स्पिरिट मीन्स आत्मा। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू केव ओपन्ड। अब क्या किया? पेंटर ने क्लैप किया अपने हैंड्स को, ताली बजाई, और फिर क्या था? जो एंट्रेंस था केव का, केव मीन्स गुफा, वो क्या हो गई? ओपन हो गई। जो रास्ता था जाने वाला वो एकदम से ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। इट मीन्स ही सेड दैट द केव वॉज स्प्लेंडेड इनसाइड। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार। जो केव थी अंदर से बिल्कुल मैग्निफिसेंस थी, स्प्लेंडेड थी, और उसके लिए कोई वर्ड भी नहीं कन्वे कर सकते, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। इट मीन्स ही वॉन्टेड टू शो द इनसाइड
of the cave to the king. अब वो अपने मेजेस्टी मीन्स है एम्परर, उसको अंदर से उस केव को दिखाना चाहता था. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. और as soon as the painter went inside, जैसे ही वो पेंटर अंदर की तरफ गया, केव में गया, the entrance closed behind him. जो एंट्रेंस डोर था वो उसके पीछे बंद हो गया. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Vanished means disappear. Astonished means सरप्राइज्ड. और उससे पहले कि एम्परर सरप्राइज होता और कुछ वर्ड्स बोल पाता, अटर मीन्स टू से, कुछ वर्ड बोल पाता, उससे पहले ही जो पेंटिंग थी वॉल से वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और क्या था, पेंटिंग का कोई भी क्या ट्रेस, ट्रेस मीन्स साइन, नामो निशान, या उसकी ब्रश का, व्यू दाओजी की ब्रश का कोई भी ट्रेस लेफ्ट नहीं था वहाँ वॉल के ऊपर. और जो आर्टिस्ट भी था वो इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं दिखाई दिया. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. क्लासिकल मीन्स ओल्ड, इट मीन्स इस तरह की जो स्टोरीज थी चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी. द बुक्स ऑफ Confucius and Zhuangzi are full of them. और जो बुक्स थी कन्फ्यूशियस की और ज्वांगजी की, वो उनमें इसी तरह की स्टोरी पूरी भरी हुई थी, इसी तरह की स्टोरीज उन बुक्स में थी. They helped the master to guide his disciple in right direction. Disciple means शिष्य, स्टूडेंट. अब क्या था, और वो उनको, ये बुक्स थी जो हेल्प करती थी मास्टर को अपने डिसिपल को गाइड करने के लिए, यानी सही डायरेक्शन में उनको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए. बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. इट मीन्स रिवील, रिवील्स मीन्स टू शो. दी स्टोरी रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. और ये इस तरह की जो स्टोरीज थी वो रिवील करती थी इस आर्ट्स को, इस तरह की आर्ट्स को वो दिखाती थी. मतलब कोई आर्ट की तरफ ध्यान दे, इस टाइप की स्टोरी पढ़ के ही इस तरह की आर्ट की तरफ ध्यान दिया जा सकता था, या इस तरह की आर्ट को कंसीडर किया जाता था. कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और एन अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings. अब इस स्टोरी को कंट्रास्ट करके तो क्या है, एक अनदर फेमस स्टोरी है एक पेंटर की जिसने क्या था, एक ड्रैगन की आई को पेंट नहीं किया था. क्यों नहीं पेंट किया था? अगर उसको डर था कि अगर वो उसको पेंट करेगा तो वो फ्लाई ना कर जाए, पेंटिंग से बाहर ना निकल जाए. ये एक पुरानी स्टोरी है नेटिव फ्लैंडर से, और मीन्स उसकी रहने वाली जगह थी फ्लैंडर्स, वहाँ की ये स्टोरी है पुरानी, जो क्या थी, वेस्टर्न पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करती थी, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव था, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन चीज़ों के, उन उस तरह की वेस्टर्न पेंटिंग्स के. इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. और 15th century में क्या था, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys, वो किससे प्यार में पड़ गया था, एक पेंटर की डॉटर थी. ब्लैकस्मिथ होता है लुहार, वो एक पेंटर की डॉटर से प्यार में पड़ गया. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. और जो फादर थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि उनके जो सन इन लॉ हो वो इस प्रोफेशन में हो, यानी ब्लैकस्मिथ हो. सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to
स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इसीलिए क्विंटन ने क्या किया, चोरी से, स्नीक्ड होता है चोरी से, पेंटर के स्टूडियो में चला गया और उसने एक फ्लाई को एक लेटेस्ट पैनल के ऊपर, पैनल होता है जो पेंटिंग करने की स्पेस होता है, जगह होता है पेंटिंग करने की, कैनवस होता है, उसके ऊपर उसने वो पेंटिंग किया, लेटेस्ट पेंटिंग किया फ्लाई की। और उसने इतने डेलिकेट रियलिज्म, बिल्कुल मतलब रियल लगे वो, डेलिकेट होता है नाजुक, और रियलिज्म बिल्कुल रियल लगे, यथार्थ लगे, बिल्कुल ठीक नया, बिल्कुल सही लगे, रियल लगे जैसे। तो उस तरह से उसने पेंटिंग किया कि जो उसका मास्टर था उसने उसको स्वेट करने की कोशिश की। स्वेट मीन्स उसको उड़ाने की कोशिश की, ये सोच के, ये महसूस करने से पहले कि ये क्या हुआ, उससे पहले उसने मतलब उसको रियल लगा वो चीज़, उसने सोचा ये रियल की फ्लाई है और उसको उड़ाने की कोशिश की उसने। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। अप्रेंटाइज होता है नोविस, नोविस मीन्स नौ सिखिया, जिसने अभी अभी कुछ काम सीखा है। अब क्विंटन ने क्या किया कि उसने एडमिट कर लिया, तुरंत एडमिट कर लिया, अपने आप को अप्रेंटाइज मान लिया उनके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसने अपनी बिलवेड के साथ, जिससे शादी करना चाहता था, उसके साथ मैरिज की और एक मोस्ट फेमस पेंटर बन गया अपनी एज का, मतलब एज का मीन्स अपने युग का, अपनी सेंचुरी का। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. It means these two story told by the author. Author ने जो दो स्टोरी बताई हैं, एक तो फ्लाई वाली और एक पहले हमने जो वॉल के ऊपर पेंटिंग की थी वो वाली, दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो इलुस्ट्रेट करती हैं टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ आर्ट, अलग अलग व्यूज़ को एक्सप्लेन करती है या दिखाती है। द स्टोरी ऑफ क्विंटन टेल्स दैट इन यूरोप आर्ट लेज स्ट्रेस ऑन द इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। और क्या था, जो क्विंटन की स्टोरी है वो यूरोप में बताई जाती है और उस आर्ट के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है एक भ्रम की, जो भ्रम की चीज़ें हैं उसकी लाइकनेस के लिए। और जो स्टोरी है वू दाओजी की टेल्स दैट इन एशिया, और एशिया में किसकी स्टोरी बताई जाती है, वू दाओजी की स्टोरी बताई जाती है। और उन्होंने किस चीज़ पर आर्ट, कौन सी आर्ट पे स्ट्रेस किया है, इनर लाइफ और स्पिरिट के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया है वू दाओजी ने। इट मीन्स ये दोनों स्टोरी क्या है, अलग अलग फॉर्म में है जैसे, और वो एक परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को शो करती है यूरोप के अंदर, और जबकि एशिया के अंदर वू दाओजी की जो स्टोरी है वो इनर लाइफ को और स्पिरिट को की एसेंस को शो करती है, दिखाती है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।